तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाना था अपने सभी विधायकों के साथ, लेकिन 10 सर्कुलर आवाज ही आज सुबह 9 बजे से जो हंगामा बरपा वो आज दोपहर तक चलता रहा। क्या कुछ हुआ सियासी ड्रामा, उसकी चर्चा करेंगे अपने तमाम सहयोगियों के साथ। साफ तौर पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा था आज 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के पास, वो देखने लायक था, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया था तेजस्वी यादव ने कि अगर पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम कुछ करेंगे अपने विधायकों के साथ गोपालगंज के लिए। एक लंबी काफिला देखने को मिली राबड़ी आवास के बाहर, विधायकों की गाड़ी की, विधायकों की, और जो तैयारियां थी कूच करने की उस पर ब्रेक लगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे और तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए गोपालगंज। लेकिन विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव और वहां उन्होंने कंप्लेन किया है। कंप्लेन नीतीश सरकार के काम को लेकर किया है, अपराध को लेकर किया है। जब वहां पर जाके विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की तो चर्चा की और कहा कि एक स्पेशल सत्र बुलाए ताकि जो मुद्दा है बिहार में जो अछूता रह गया, जिस तक सरकार नहीं पहुंच पा रही, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इस पर चर्चा हो और आगे बिहार का भविष्य तय हो। आगे की बात हमारे सहयोगी अस्मित करेंगे। तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब अपने आवास से बाहर निकले जाने के लिए, तो तमाम जो आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे उन्होंने उन्हें रोक दिया और समझाने लगे कि आप आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इजाज़त नहीं है। इसलिए तमाम जो उनकी गाड़ियाँ थी बाहर, तेज प्रताप की गाड़ी लगी हुई थी, तेजस्वी की भी खुद गाड़ी लगी हुई थी, वो लोग काफ़ी 2 घंटे के इंतज़ार करने के बाद जब बात नहीं बनी तो बातचीत की गई। जब विधानसभा में बातचीत की गई, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह, तीनों गए और जाके बातचीत की गई। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई थी, लगातार पुलिस के प्रशासन और आला अधिकारियों के साथ तमाम वो पुलिस प्रशासन मौजूद थी, बैरिकेटिंग की गई थी कि आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है क्योंकि इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन बातचीत करने के बाद जब इजाज़त मिली, उन्हें विधानसभा जाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया, तो 3 लोग, पहले 9 लोगों की बातें की गई, उसके बाद फिर 3 लोगों को बोला गया और वो लोग वहां जाने के बाद जो बातचीत हुई उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी अपने आवास पे आगे चलते हैं अपने सहयोगी राहुल ओझा के पास। तो कह सकते हैं कि इस पूरे 5 से 6 घंटे का जो लबुलुआब है वो यही है कि तेजस्वी यादव गोपालगंज नहीं जा रहे हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके वो बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि वो गोपालगंज मारपीट करके तो जाएंगे नहीं, किसी कानून का उल्लंघन करके तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिलहाल जो बैकफुट पर तेजस्वी यादव वो जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ ही देर पहले जब राबड़ी आवास पर पूरा हो हंगामा चल रहा था, एक जद्दोजहद चल रही थी कि किसी भी तरीके से गोपालगंज कुछ करना है, लेकिन अब वही तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम किसी नियमों का उल्लंघन करके नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पलटती हुई इस 5 से 6 घंटे के ड्रामे के बीच नजर आई। साथ ही विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, लेकिन विशेष सत्र की जो अनुमति है वो फिलहाल नहीं मिली। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि जो चर्चाएं हैं वो होंगी और खास करके जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के, कोरोना संकट को लेकर के और अपराध को लेकर के जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के पास रखी है और कहा है कि जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई कोरोना संकट के दौर में, तो क्या एक विशेष सत्र नहीं बुलाई जा सकती? क्योंकि उसमें जो सवाल जवाब है वो करने हैं। पप्पू पांडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तेजस्वी यादव गोपालगंज नहीं पहुंच पाए, लेकिन विधानसभा पहुंचने में भी तेजस्वी यादव को नाके चने चबाना पड़ा। घंटों गाड़ी में बैठ के इंतजार करते रहे तेजस्वी यादव महज एक परमिशन के लिए। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि शायद भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधायक को विधानसभा जाने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ी। परमिशन 9 लोगों के लिए मांगी गई थी, 3 लोगों के लिए मिला। तेजस्वी के अलावा सभी लोग पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष से लंबी शिकायत की गई, एक कागज पे तमाम जो शिकायतों का लिस्ट था वो लिखा गया था। बिहार में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। गोपालगंज जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वहां मारपीट करने नहीं जा रहे थे, लेकिन पटना में 10 सर्कुलर आवाज थे। जिस तरीके से पुलिस के लोगों ने, जो बिहार सरकार के इशारे पे प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और यहाँ पे सीधे तौर पे नेता विरोधी दल को घर से निकलने से रोक दिया गया, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। तेजस्वी यादव इस बात की जीत पे अड़े हुए थे कि आज जो नज़ारा 10 सर्कुलर आवास पे हुआ वो अमूमन इसके पहले बिहार की सियासत में पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह से ही जो सियासी ड्रामा था वो 10 सर्कुलर आवास पे होते रहा। प्रशासन के लोग और आरजेडी के विधायक और नेता विरोधी दल एक साथ आमने सामने खड़े थे। पहला मौका था जब तेजस्वी यादव की गाड़ी को पुलिस के लोग रोक रहे थे और उनके समर्थक आगे बढ़ा रहे थे। ये मजमा ऐसा लग रहा था कि शायद आज तेजस्वी
बिहार सरकार के साथ आर पार के मूड में है। लेकिन 4 घंटा से ज़्यादा जो चला यह पॉलिटिकल ड्रामा आखिरकार अब लौट आया है ख़त्म के कगार पे। हालांकि आरजेडी विधायकों का कहना है कि उनका आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। आश्वासन मिला है आरजेडी के तमाम विधायकों के प्रतिनिधि के तौर पर तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गए थे, जहां उन्होंने अपनी लिस्ट दे दी अपनी मांगों को। और इसमें सबसे प्रमुख मांग बिहार के प्रवासी मजदूर हो या अन्य समस्याओं पे, बिहार में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल के जो विधायक है पप्पू पांडे, उनकी गिरफ्तारी सहित कई मांगों को लेके वो बिहार में विशेष जो सत्र की मांग विधानसभा की है उसकी डिमांड तेजस्वी यादव ने की है। फिलहाल तेजस्वी यादव गोपालगंज नहीं जा रहे हैं। जो आरजेडी के विधायक गोपालगंज जाना चाह रहे थे वो बामुश्किल विधानसभा भी नहीं जा पाए। शायद बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों को विधानसभा जाने पर भी ग्रहण लग गया। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।